से कहला शुद्ध पाठ रो विकल्प पाठ निर्णय जेहेतु आमे शुद्ध पाठ माने कौन बुझी सारी देखिवा विकल्प पाठटा ता भितर कौन संयोजन से करिसंती काहे कि जोग करछन जे विकल्प पाठ निर्णय काहे कि जोग करिसंती कहले पठनर उद्देश्य देख कौन से लिखिसंती कवित्व शक्ति विचारर सर्वप्रधान अवलंबन तार काव्य किंतु समालोचक जदि कविर काव्यर विश्वस्त अनुलिपि न पाए तेबे तार समालोचना यथार्थ होई परिबो नाही बुझाई देले जणे कविटीए जणे कविर जो कवित्व रहिला तांकर जो मूल द्वार रहिला सेटा कोउथिरु आसिला काव्यरु आसिला जेते बेले कविटीए काव्य रचना करिदेले कविताटीए रचना करिदेले अन्य जने कवि हुंतु किंबा जने संपादक हुंतु किंबा जने संपादना करिथांतु जेते बेले तांको समालोचनार सरव्य करा जिवो निहाती तांकर अनुलिपिटा को पाइबा दरकार जदि लेखिथिबा जिनिसटा पाखरे नथिबो तो तांको समालोचना केमिति करिवे समालोचनार सरव्य केमिति करा जिवो तेणु करी लेखिथिबा जिनिसटा पाखरे थिबा नित्यांत आवश्यक आजिकाली छापाखानार व्यापक व्यवस्था रे कविंकर काव्य ग्रंथर विश्वस्त अनुलिपि पाइबा कठिन नुहे किंतु मध्ययुगर कवि मानकर काव्य ग्रंथर विश्वस्त अनुलिपि पाइबा कठिन नुहे किंतु मध्ययुगर कवि मानकर काव्य ग्रंथर विश्वस्त अनुलिपि अत्यंत दुर्लभ कहिले कहिले कौन कहउचंती ना कहउचंती जो कवि वृंद माने रहिले जो छापाखाना रहिला छापाखाना रे जो प्रकार काव्य कवितार सौध को निर्माण करा जाइछि बा छपेई दिया जाइछि ता भितरे अनुलिपि गुडा को खोजी की बाहर करिबा अनुलिपि गुडी को खोजी की बाहर करिबा बा अनुलिपि गुडी को आखि आग को आनिबा कठिन कार्य नुहे किंतु किंतु पुणी कहउचंती ए जो मध्य युगर जो रहिछि काव्य ग्रंथ गुडीक से सब को खोजी की बाहर करिबा अत्यंत दुर्लभ अधिकांश पोथी ही अरक्षित पाठ विकृत फल पोथीर पाठ कविर निज लेखाटारू अनेक दूर घुंची आसी बुझेदेले कहले विकृत रूप धारण करिछि जेमिति आमे पूर्व पाठरे पढ़ी के आसले तार कारण ए सब देखिले दृष्टिकोणहीनता रहिछि विभिन्न प्रकार कोन हेछि ना विभिन्न प्रकार कोन हेछि रे लेखारे भूल बाटक रहिछि कोन सुनिबा जो श्रुति मधुर जिनसडा सुनिबारे जिनस रहिछि तरबरिया है कि लिखिचंदी जेतबे नकल करा जाइछि ए जिनसडा सब कोन हेछि ना भूल हेछि जो द्वारा कि विभिन्न प्रकार त्रुटि देखा मिली कौटी ना शुद्ध पाठ निर्णयर कारण क्षेत्र में तेणु करी जेते बेले शुद्ध पाठ करा जीवो बा संपूर्ण जिनिसटा को रचना करा जीवो सेते बेले हमको कौन करा जीवो निहाती भल भाव रे मन देकी जिनसडा कार्य करिया को पड़िबो आमे गोटे कार्य करूछन्ती आमे कहबा केमिति शीघ्र शीघ्र सरी गले आमे एठू पळै जीवा हम पाखरे पेशेंस नथिबो धैर्य नथिबो किंतु से जिनसडा कोन हबो सठिक हेई परिबो नाही जे नकलकार ज्ञानी हवा आवश्यक अज्ञानी हेई नथिबे बुझी पारुथुवा आवश्यक तेणु करी सबु जिनिस नकलकार पाखरे रहिबा नित्यांत आवश्यक कहले ए क्षेत्र रे कविर कवित्व निरूपण करिबा आगरु आवश्यक कविंकर निज पाठ अर्थात कवि निजे जहा लेखिछंती वा लेखि पारंती ताहा निरूपण करिबा शुण कौन कहले कहले एथिपाई नाना प्रकार विचार पद्धति प्रयोग करा जाए विभिन्न प्रकार विचार पद्धति भी प्रयोग करा जाए केते बेले ना जेते बेले कविर कवित्व निरूपण करबा पई आवश्यक पड़े कविर कवित्व को आखि आग को आनिबा में विभिन्न प्रकार कार्यकौशल को निया जाई थाए सेते बेले विभिन्न प्रकार कौन हुए विचार पद्धति को प्रयोग करा जाई थाए एई विचार पद्धति को इंग्रजी रे कहा जाए टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म अर्थात पाठ समालोचना जेते बेले पढ़ा जीवो जने कवि कविता लिखिदेले जेते बेले से कविताटी को पढ़ा जीवो
अर्थात ताको आमे समालोचना बोली कहबा पाठ समालोचना करा गला ता भितर केउ प्रकार छिटा दिया जायछि व्यंगात्मक दिया जायछि कि करुण दिया जायछि कि हास्य दिया जायछि कि वीर दिया जायछि कि प्रेम दिया जायछि कि प्रतारणा दिया जायछि कोन दिया जायछि तेणु करी से क्षेत्र रे जणे समालोचना हेले बा पाठटा को समालोचना करा गला एठा थिला पठनर उद्देश्य लिखि देछि तळे पाठ समालोचनार उद्देश्य है मूल पाठ बा तार पाखापाखी विशुद्ध पाठ निर्धारण करबा बुझे देले ता पाखापाखी रे जो विशुद्ध पाठ गुड़िक थिला बा विशुद्ध जिनिस गुड़िक थिला ताकू आमे खोजिकी बाहर करबा एटा होउची शुद्ध पाठर विकल्प पाठ निर्णय बा समालोचनार पद्धति कहिला मध्ये अतिक्ति हेबो नाही कहउजंदी शिक्षणीय विषय विद्यार्थी माने काहे कि आगु पढिबे कोन जानिबे शुद्ध पाठर विकल्प पाठ निर्णय जितेबाला विषय वस्तु टी पढ़े विद्यार्थी मैंने कौन जानवे या भितर पोथीर प्रकार भेद प्रथम कहला पोथी को केते बार भेद करा जायछि तार प्रकार भेद ताकू जानवे पोथीर की प्रकार पाठ विकृति देखा बेले कहते पोथी भितर केउ प्रकार भूल भटक देखा मिली थाए ये गला द्वितीय कथा तृतीय रे कौन कहले ना विकल्प पाठ किपरि निर्णय करा जाय परिबो जो शुद्ध पाठ विकल्प पाठ निर्णय बा पुनरावृत्ति करवा ताकू केमिति करा जीवो बा नूतनता करवा ताकू केमिति करा जीवो तले तीन गोटी पॉइंट को नै कि तम मानकर आरंभ होईची शुद्ध पाठर विकल्प पाठ निर्णय प्रथम पॉइंट कोन कहली ना पोथीर प्रकार भेद गला प्रथम पॉइंट द्वितीय पॉइंट मु कोन कहली द्वितीय पॉइंट मु कोन कहली ना पोथी रे की प्रकार विकृति देखा मिली थाए तृतीय पॉइंट कोन कहली ना विकल्प पाठ किपरि निर्णय करा जाई परिबो एई तीन गोटी पॉइंट आउट को नै कि आरंभ होईची तम मानकर कोन कोन रे कोन आरंभ होईची को शुद्ध पाठर विकल्प पाठ निर्णय गुड शुद्ध पाठर विकल्प पाठ निर्णय देखिबा विषय प्रवेश रे केउठु से आरंभ करूची जेतु से पोथी कथा देईची पोथी रु ही आरंभ करिथिबो पोथी रु ही आरंभ करिथिबो देखो कोन देईची कहले पोथी दुई प्रकार होई पारे कौन ना कवि बा ग्रंथकार निज हाथ रे लिखिबा ऑटोग्राफिक टेक्स्ट आ गोटा होची कोन कहउचंती ना ग्रंथकार निज हाथ लेखा पोथीर प्रतिलिपि अर्थात कोन कहले प्रथम श्रेणी रो पोथी खूब दुर्लभ निजे जोटा लिखिचंती जोटा कवि निजे लिखिले सेटा हला दुर्लभ किंतु ग्रंथाकार निज हाथ लेखा पोथीर प्रतिलिपि ग्रंथाकार जोटा लिखिदेले सेटा कबे प्रतिलिपि करबा बा आउ थरे नकल करबा बुझियला कोन कहले ना अनेक मने करंती गंगाराम दत्तंकर महाराष्ट्र पुराण काव्यर पोथी खंडिक कविंकर स्वहस्त लिखित किंतु ए विषय रे भी मतभेदर अवकाश अछि बांग्लादेश रो गवेषक डॉक्टर मगहारुल इस्लाम कवि हुए तो मामुदुंकर जंगनाम काव्यर स्वहस्तलिपि आविष्कार करिसंती किंतु ए सब स्वहस्तलिपि संख्या रे जेपरि विरल सत्य दृष्टि सेपरि संदेह मुक्त नुहे बुझाई देले कहले निजे लिपि लिखितंती सत्य एको आमे विरल कहिले चलिबो ए सब जिंस देखिबा को मिलुची किंतु ता जे स्वहस्तर लेखा देछि ता सत्य प्रमाण आम पाखरे मिलिची ताकू केबे कहि परिबा नाही प्रमाण त आम पाखरे नाही ना पुणी कोन कहले प्रकृत पक्ष मध्ययुगीय बंगला साहित्यर संकेत हिसाब रे आमे माने जेउ सब पोथी पाऊ सेथि मध्यरु अधिकांश मूल पोथीर प्रतिलिपि बुझाई देले कोन कहले ना कहले प्रकृत जदि आमे प्रकृत रे गोटे सत्य जिनिस को खोजिबा बा प्रकृत रे जदि आमे गोटे जिनिस पाइबा को चाहिबा ताले मध्ययुगीय बंगला साहित्यर संकेत हिसाब रे मध्ययुग क्षेत्र रे जो बंगला साहित्य रचना करा जायछि से हमु जो संकेत प्रदान करूछि जे प्रकार रो कोन चाली चलनी रीतिनीति देखा मिलूँ ता भितरु जो सब पोथी से समय आम पाई थाउ बा जो सब पोथी मान रचना करा जायछिला सेथि मध्यरु अधिकांश पोथी मूल पोथीर प्रतिलिपि जेते सारा पोथी अछि ता भितरु अधिकांश पोथी कोन श्री मैडम क्लास रे अछंती कि प्राइवेट क्लास तो किछि होनी एठी होउची तांको मो वॉइस सुभा जाउनी अच्छा ताले से कोन कहउचंती मध्ययुगीय बंगला साहित्य रे जते सब पोथी मान रचना करा जाईछि
से सब गुड़िक कौन है ना अधिकांश मूल पोथी कौन है नकल करा जाइछि। पुणी कौन कहले कहले एही सब प्रतिलिपि गुड़िक अवश्य कविंकर निज लेखा पोथी देखी नकल होई नाही। प्रथमे हुए तो कविंकर हस्तलिखित पोथीर एकाधिक प्रतिलिपि तैयारी होइथिबो ता परे पुणी सेही सब प्रतिलिपि नुआ नुआ प्रतिलिपि तैयारी करा होइथिबो। से बुझाई दउछन कहउछन सांगे सांगे जे से प्रतिलिपि को नै कि नकल हेतिबो ता नुहे। प्रथमे गुडाए जिंस लेखा हेतिबो ता परे ताकू नै कि कोन हेतिबो कोन करा जाइथिबो रे कहि परिबो ता परे ताकू नै कि प्रतिलिपि अर्थात नकल करा जाइथिबो। पुणी कहले जेउ पोथीरु प्रथमे प्रतिलिपि तैयारी हुए ताकू कुहा जाय आदर्श पोथी। बुझाई देले कहले जो पोथीरु प्रथमे प्रतिलिपि तैयारी हैला प्रथम करके नकल करा गला ताकू कुहा गला आदर्श पोथी। से सबु जुगर लिखनकार माने पोथी नकल करने को जाई सतर्कता असतर्कता विभ्रांति अज्ञता प्रभृति कारणरू प्रतिलिपि रे अनेक समय नाना रकम त्रुटि विच्युति घटी थाए। फल आदर्श पोथी और अनुलिखित पोथी मध्य प्रायतः नाना अमेल देखा जाए। बुझे देले कहीं आदर्श पोथी कहगला एइथिपई ताको आदर्श पोथीर मान्यता मिलिला जे ना जेतेबेले से पोथीटा प्रथमे लेखा गला ता परे ताको संगे संगे कोन कराइछि नकल करा जाइछि तेणु करी सीए हला आदर्श पोथी। किंतु से सब जुगर लिखनकार माने पोथी नकल करने को जाई जेतेबेले सेई जुगर कवि माने आउ थरे सेई जिनिसटाको पुणी थरे लेखिबा को जाइथिबे असतर्कता अवलंबन करिसंती अज्ञानता देखैसंती विभ्रांति सृष्टि करिसंती जोथि पई कि कोन हेछि ना पोथी गुड़िक मध्य विभिन्न प्रकार त्रुटि विच्युति देखा मिलता है भूल भटक जिनस गुड़ाक देखा मिलता है। फल आदर्श पोथी और अनुलिखित पोथी मध्य प्रायतः अमेल देखा जाए। ताले लेखा जाइथिबा आदर्श पोथीटा जेतेबेले आउ थरे नकल हेछि ता भितरे कोन देखा जाय थाए पार्थक्य देखा जाय थाए मेली न थाए बा तार मिलन घटी न थाए। ए पोथी रे गोटे जिंस लेखा हिथिबो से पोथी रे गोटे जिंस लेखा जाई थिबो ए जिंस गुड़ाक देखा मिली। पोथी रे पाठांतर सूत्रपात ही एठारु बुझाई देले कहले पोथीटा जदि आरंभ होइछि बा तार जो पाठटा आरंभ होइछि एइथरु आरंभ होइछि। अनुलिखित पोथी आदर्श पोथीटारु जेते दूरवर्ती हुए अनुलिखित पोथी रे पाठांतर संभावना सेते बढ़ी जाए। बुझाई देले कहले अनुलिखित पोथीटा आदर्श पोथीटारु जेते दूरेई जाए ता भितरे पाठर मर्यादा सेते बढ़ी बढ़ी जाए। काहे कि बढ़े ना पुणी कहउचंदी कोन ना रूपराम चक्रवर्ती धर्ममंगल विभिन्न पोथीर दृष्टांत दे विषयटी को स्पष्ट करा जाय पारे। कहले रवींद्र भारती विश्वविद्यालय बंगला पोथी विभाग में रूपराम धर्ममंगल इच्छार घोषपालार गोटाए पोथी अच्छी। पोथीर लिखन काल सन हूँ 1039 साल अर्थात 1632 ख्रीष्टाब्द। काव्यटी कवि शंकांक अनुसार 1562 शताब्द 1604 ख्रीष्टाब्द रचित। ताहले रवींद्र भारतीर पोथीटी मूल काव्य रचित हेबार 28 वर्ष पर अनुलिखित। से भेदभाव कहउचंती जेमिति जनकर 2000 मसीह जन्म हेले तार 5 वर्ष पर आउ जने जन्म होता है से कथा से बुझाई दउचंती। गोटे छोटिया एग्जांपल नेले जदि ए जिनसटा एतिके समय रचना करा जाइछि ताले ए जिनसटा एतिके समय भीतर रचना करा गला ताले ता मध्ये गैप केते रहिला 28 वर्षर गैप रहिला। ताले से पुणी कहउचंती जदि 28 वर्ष पर अनुलिखित होइछि एई पालरा आउ गोटिए पोथी होउछि कलिकता विश्वविद्यालय पोथी विभाग रे रखा जाइछि। एई पोथीर लिखन काल सन 1227 साल 1820 ख्रीष्टाब्द अर्थात यह मूल काव्य रचना हेबार 216 वर्ष पर अनुलिखित। पुणी कौन कहउचंती ना कहउचंती रवींद्र भारतीय पोथी संगरे कवि पोथी तुलना कले अनेक जगह विच्युति और भिन्नता लक्ष्य करा जाय। निहाती भाव में जदि जड़े 28 वर्ष पूर्व पोथी लिखिं आउ जड़े 216 साल पर पोथी लिखिं निहाती भाव तो डिफरेंस देखा ना पार्थक्य देखा मिल। तेणुक पार्थक्य जो आसला अशुद्धि आउ कौन विभ्रांति त्रुटि विच्युति सैटी ही देखा मिल जोटा कि एटी कौटी ना शुद्ध पाठर विकल्प पाठ निर्णय आमको बुझे दौरान से पुणी कौन कहले कहले यही सब विच्युति और भिन्नतार बुझा जाए दीर्घ समय व्यवधान रे कवि पोथी आदर्श पोथी ठारू अनेक दूर घुंची आसी बुझाई देले कहले यही जो विभ्रांति यही जो प्रकार कौन चिंता चेतना जो कौन घटन मान देखा दी थे पोथी मध्य कवि बोधे हुए तो ये लेखा ठारू बहुत पूर्वर से जन्म होती बहुत पूर्वर ये जिन सब रचना कर सब एटा कौन नकल हो आज विभ्रांति देखा मिलूँ कवि जोटा असल रचना करेंगे ता भीतर जे केबे विभ्रांति देखा मिल
এটা অସମ୍ଭବ କେବେ ସମ୍ଭବ ହବନି ତ ଅସମ୍ଭବ ପର କଥା ଏଟା କୁହାଯିବ ଯୋଉଟା ନିଜେ କବି ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆଣିଲେ ସଠିକ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପାଇପାରିବା କିନ୍ତୁ ତାପରେ 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 ତାକୁ ଯୋଉ ନକଲ କରାଯିବ ତା ଭିତରେ ସଠିକତା କୋଉଠୁ ଆସିବ ସଠିକତା ଆସିବନି କେବେ ପୁଣି ବୁଝେଇଲେ ତା ତୁଳନାରେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଭାରତୀ ପୋଥି ଯଦି କବିଙ୍କର ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିପି ନ ହୁଏ ତେବେ ଅନ୍ତତଃ ଆଦର୍ଶ ଲିପିର ଯେ ଅନେକ ପାଖାପାଖି ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଅନୁଲିଖିତ ପୋଥି ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ 3 ପ୍ରକାର ଅନୁଲିଖିତ ପୋଥିକୁ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ତାକୁ 3 ଭାଗ କରାଗଲା କଣ କଣ ନା ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି ଆଉ ହଉଛି ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି ଆଉ ହଉଛି ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରତିଲିପି ଦେଖ ବୁଝେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ହଉଛି ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି ଆଚ୍ଛା ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି କହିଲେ ସେ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବ ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି କହିଲେ ତାର କିଛି କଣ ଥିବ ରେ ଏତେ ଭ୍ୟାଲୁ ନଥିବ ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରତିଲିପି କହିଲେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଥିବ କହିଲେ ଆଦର୍ଶ ପୋଥିର ଅବଲମ୍ବନରେ କୌଣସି ସତର୍କ ଲିଖନକାରକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅନୁଲିଖିତ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି ବୁଝେଇଦେଲେ ଦେଖ କହିଲେ ଆଦର୍ଶ ପୋଥି ଅବଲମ୍ବନରେ ଆଦର୍ଶ ପୋଥିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯେତେବେଳେ ସତର୍କ ଅନୁସାରେ ଲିଖନକାରକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବା ଲିଖନକାରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପୋଥିଟା ଅନୁଲିଖିତ ହୁଏ ବା ଆଉ ଥରେ ରଚନା କରାଯାଏ ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ପୋଥି ପରି ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି ହିଁ ଖୁବ ଦୁର୍ଲଭ ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ପୋଥି ପରି ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ପୋଥି ସହିତ ତମେ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପାରିବ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତକର ଶେଷ ଓ ଊନବିଂଶ ଶତକର ଆରମ୍ଭ ବେଳେ ୟୁରୋପୀୟ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ବଙ୍ଗଳା ଓ ସଂସ୍କୃତ ପୋଥିର ପ୍ରତିଲିପି ତିଆରି କରିଥିଲେ ସେଗୁଡିକରୁ ଅଧିକାଂଶ ଏବେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପୋଥିଶାଳାରେ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ରହିଛି ଏହି ଧରଣର ପୋଥି ସଂଗ୍ରହରେ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି ପାଇବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତାହେଲେ ବୁଝେଇଦେଲେ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି ଆଜି ବି ଅଛି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତକୁ ନେଇକି ଯାହା ସବୁ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଣ ହେଇଛି ନା ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଏସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଆମ ପାଖରେ ମିଳିପାରିବ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତାପରେ ଦେଖ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଯେଉଁ ପୋଥି ଲିଖନକାର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅନୁଲିଖିତ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି ବୁଝେଇଦେଲେ କଣ କହିଲେ ନା ଯେଉଁ ପୋଥି ଲିଖନକାର ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଅନୁଲିଖିତ ହୁଏ ଯିଏ ଲିଖନକାର ସ୍ୱାଧୀନତାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଯଦି ସେଇଟା ରଚନା କରାଯାଇଛି ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଯଦି ସେଇଟା ରଚନା କରାଯାଇଛି ତାକୁ କୁହାଗଲା ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି ଏହି ଧରଣର ଅନୁଲିଖନରେ ଲିଖନକାର ଉପରେ କୌଣସି ସତର୍କ ବ୍ୟକ୍ତିର ସଜାଗ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ ନଥିବାରୁ ଲିଖନକାର ମାନେ ଅଜ୍ଞତା ବିଭ୍ରାନ୍ତି କୁଚିନ୍ତା ଚେତନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଅଘଟଣ କଣ କରିଥାନ୍ତି ସେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଣିକି ସେ ଜାଗାରେ ଆଣିକି ପଶାଇଥାନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅନେକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଫଳରେ ଆଦର୍ଶ ପୋଥିରୁ ଏହି ପୋଥିର ବ୍ୟବଧାନ ଅନେକ ବଢିଯାଏ ଅର୍ଥାତ ମୂଳ ପୋଥି ଠାରୁ ଏ ପୋଥିଟାର କଣ ସମୟ ସୀମା ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯାଏ କାହିଁକି ନା ଆଦର୍ଶ ପୋଥି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାରତମ୍ୟ ଭେଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତା ଭିତରେ ସଠିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅରକ୍ଷିତ ପୋଥି ସହିତ ଆଦର୍ଶ ପୋଥିର ମିଳନ କେବେ ଘଟିନଥାଏ କାହିଁକି ଯେହେତୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ନକଲ କରାଯାଇଛି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନକଲ କରାଯାଇଛି ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି ଯଦି କବି ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ତାହା କେମିତି ସକ୍ସେସଫୁଲ ହବ କେମିତି ଆଦର୍ଶ ପୋଥି ସହିତ କେମିତି ଏ ପୋଥି ମିଶି ପାରିବ ନାହିଁ ତାପରେ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ବଙ୍ଗଳାର ଏହି ଧରଣର ପୋଥିର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଧର୍ମମଙ୍ଗଳର ପୂର୍ବ ଲିଖିତ କବି ପୋଥି ଏହି ଧରଣର ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପିର ଉଦାହରଣ ଇଏ ପୋଥି ଆଦର୍ଶ ପୋଥି ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ମନେ ହୁଏ ଲିଖନକାର ଖୁବ ବେଶୀ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ ବୁଝେଇଦେଲେ କହିଲେ ବୋଧେ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ବା ବୋଧେ ଯିଏ ଏକ ପ୍ରତିଲିପି ଅର୍ଥାତ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଛାପିଛନ୍ତି ବା ନକଲ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ ଯଦି ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ କେବେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା ସେ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧିରେ ବି ଯଥେଷ୍ଟ ସତର୍କ ନଥିଲେ ତର୍କ ବିତର୍କ କରିବା ବିଚାର କରିବା ଗୋଟେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେତେ ବି ସେ କଣ ନଥିଲେ ସତର୍କ ନଥିଲେ ସଚେତନ ନଥିଲେ ସିଏ ପୁଣି ସେ ଯେଉଁ ପୋଥି ଦେଖି ନକଲ କରିଥିଲେ ସେଥିରୁ ଠିକ ଭାବେ ପାଠ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିନଥିଲେ ବୁଝେଇଦେଲେ ପୁଣି ଯୋଉ ପୋଥିଟାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ସଠିକ ପାଠକୁ ବି ବାହାର କରିପାରିନାହାନ୍ତି ଭୁଲ ବାଟକ ଜିନିଷ ଆଣିକି ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଭୁଲ ପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେକ ଜାଗାରେ ଆଦର୍ଶ ପୋଥିର ପଂକ୍ତି ବିଶେଷ ଛାଡି ଯାଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ ପୋଥିରେ ଯୋଉ ପଂକ୍ତି ଥିଲା ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପଂକ୍ତିକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେପରି ପୃଷ୍ଠରେ ଇଚ୍ଛାୟା ଦେଖିଆ ଯୋଡା ସିଂଗା ସାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପେକ୍ଷିତ ପଂକ୍ତି ପୋଥିରେ ନାହିଁ ବୁଝେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ କହିଲେ ଯେମିତି
ଏଇ ପୋଥିର ପଂକ୍ତିଟା ସେଠି ନାହିଁ, ଛାଡି ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ପୃଷ୍ଠରେ 1 ବାର ପ୍ରଥମରୁ সোনা ପାଦଟିର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖି ବୁଝା ପଡେ ଏହା ଆଗରେ 2ଟି ପଦ ଥିଲା ଏବଂ সোনা ପାଦଟିର ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖି ବୁଝା ପଡେ ଏହା ଆଗରେ 2ଟି ପଦ ଥିଲା ଏବଂ সোনা ସେଇ ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ସତ୍ରର ଶେଷ ପଦ ବୁଝେଇଦେଲେ। କହୁଛନ୍ତି সোনা ଗୋଟେ ପଦ, ସେଟା ହଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ରର ଯାଇ ଶେଷ ପଦ ହବ ସେଟା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ 2ଟି ପଦ ଥିଲା ତାକୁ ବି ଛାଡି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଛତ୍ର 2ଟିର ବାକି ଅଂଶ ପଛରୁ ବାଦ ପଡିଛି ବୁଝେଇଦେଲେ। କହୁଛନ୍ତି ଛତ୍ର 2ଟିରୁ ବାକି ଅଂଶ ପଦରୁ ବାଦ ପଡିଯାଇଛି, ଶେଷ ପଦଟାକୁ ଆଣିକି ପ୍ରଥମରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ 2ଟା ପଦ କୁଆଡେ ଗଲା ତାକୁ ବି ଛାଡି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ଯେପରି ଆଦର୍ଶ ପୋଥିର ପାଠ ବାଦ ପଡିଛି, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେପରି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପଦ ବଢାଇ କେତେକ ସଂଯୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏ ବଢାଇବାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକ୍ଷେପ ବା ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ପାଠ, ଯୋଉଟା କି ବଢେଇ ଚୁଢେଇକି ଲେଖିବା, ଅଧିକ କରିଦେବା, କିଛି ଜାଣିନଥିବା ଭୁଲ ବଟକ କରିକି ସବୁ ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ଲେଖିଦେଇକି ଚାଲିଯିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି। ତାମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି ଆଉ ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପିର ଡେଫିନେସନ ବୁଝିପାରିଲ। ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି ହଉଛି ସତର୍କତାର ସହକାରେ ରଚନା କରାଯିବ, ଭୁଲ ବଟକ କିଛି ନଥିବ, ଆଦର୍ଶ ପୋଥିରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ ଥରେ ରଚନା କରାଯିବ। ଯିଏ ଲିଖନକାର ବସିଥିବେ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ସେ ବୁଝଉଥିବେ ଜିନିଷଟା ଲେଖା ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି ଏ ପ୍ରତିଲିପିରୁ ସେ ପ୍ରତିଲିପି, ସେ ପ୍ରତିଲିପିରୁ ସେ ପ୍ରତିଲିପି, ସେ ପ୍ରତିଲିପିରୁ ସେ ପ୍ରତିଲିପି, ତାଙ୍କ ବାପ ଅମଳ 14 ପୁରୁଷକୁ ନେଇ ରଚନା କରିବେ, ଯୋଉଟା କି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯିବ। ସତର୍କତା ନଥିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା ଚେତନା ବି ସେଠି ନଥିବ, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ପଦ୍ଧତି ନଥିବ। ସତେ ଯେମିତି ଜଣାପଡେ ଯିଏ ନକଲକାର, ଯିଏ ନକଲ କରୁଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେ ଅଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି, ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲେ, ତେଣୁକରି ଭୁଲ ଆସିଲା। ଇଏ ଗଲା, ଗୋଟେ ଗଲା କଣ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି। ଏ ଦିଟା ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ ମତେ କୁହ। ବୁଝିଗଲା ମ୍ୟାଡାମ। ବୁଝିଗଲା ମ୍ୟାମ୍। ବୁଝିଗଲା। କହିଲା ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ କହିଛି ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି। ଦେଖିବା ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି କଣ କହୁଛନ୍ତି। କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଥିରେ ସଂଶୋଧନର ଚିହ୍ନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ, ହେଲେ ସଂଶୋଧନର ପ୍ରତିଲିପି ମାନେ ସଂଶୋଧିତ ହେଇଥିବ, ନିହାତି ଭାବରେ ଭୁଲ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ଠିକ କରିଦେଇଥିବେ। ସେ କହିଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସଂଶୋଧନ ଟିକେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପୋଥି ଅନୁଲିଖିତ ହେବା ପରେ ଲିଖନକାର ନିଜେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଠ୍ୟ ପରୀକ୍ଷକ ହୁଏତ ଆଦର୍ଶ ପୋଥି ସଙ୍ଗରେ ମିଳାଇ ନଚେତ୍ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେଚନାରୁ ଅନୁଲିଖିତ ପୋଥିର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡିକ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଦେଖାଯାଏ। ବୁଝାଇଦେଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ପୋଥିଟା ଯେତେବେଳେ ଅନୁଲିଖିତ ହୁଏ ଆଉ ଥରେ ରଚନା କରାଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଲିଖନକାର ନିଜେ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପାଠ୍ୟକାରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶ ପୋଥି ସଙ୍ଗରେ ମିଳାଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ହଉ ନଚେତ୍ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଚିନ୍ତା ଚେତନା ଦ୍ଵାରା କଣ କରିଥାନ୍ତି, ପାଠ୍ୟ ଭ୍ରମ ଗୁଡିକୁ, ଯୋଉଗୁଡିକ ତ୍ରୁଟି ଅଛି, ଯୋଉଗୁଡିକ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଟିକେ ସଂଶୋଧନ କରିକି ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତି। ପୋଥିର ପତ୍ରରେ ସଂଶୋଧନୀୟ ଅକ୍ଷର ପଦର ଉପରେ ତଳେ ବା ପାଖରେ ସଂଶୋଧିତ ପାଠ ଲେଖି ଦିଆଯାଏ। ସଂଶୋଧିତ ପାଠଯୁକ୍ତ ପ୍ରତିଲିପିକୁ କୁହାଯାଏ ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରତିଲିପି। ତାହେଲେ ଯୋଉଗୁଡିକ ସଂଶୋଧନ ହେଇଗଲା, ଯୋଉଗୁଡିକ ନୂଆ କରିକି ସଜଡା ହେଇଗଲା ବା ଭୁଲ ଜିନିଷଟା ତ୍ରୁଟି ଜିନିଷଟାକୁ ତ୍ରୁଟିହୀନ କରି ଦିଆଗଲା, ସେଇଟା ହେଲା ସଂଶୋଧନ ପ୍ରତିଲିପି। ପୁଣି କହିଲେ କଣ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ପୋଥିଟି ହିଁ ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରତିଲିପି। ସଂଶୋଧିତ ପୋଥିର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉଦାହରଣ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ରହିଥିବା ଚଣ୍ଡୀମଙ୍ଗଳର 1086 ସଂଖ୍ୟାର ପୋଥିଟିରେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୁରୁଣା ପୋଥିରେ ଦେଖି ନାହିଁ। କୌଣସି ପୃଷ୍ଠାର ମାର୍ଜିନରେ ଅନ୍ୟ ପୋଥିରୁ ରୂପାନ୍ତର ପାଠାନ୍ତର ଏପରିକି ଗୋଟିଏ ପଦ ଉଦ୍ଧୃତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ। ତାହେଲେ ଚଣ୍ଡୀମଙ୍ଗଳ କଥାକୁ ସେଣିକି ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇକି ଆମ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ କଣ ନା, ଏଇ ପୋଥି ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ହେଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ସଂଶୋଧନ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି, ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି, ଅସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରତିଲିପି। ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ବୁଝିପାରିଲି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ବୁଝିଗଲା ମ୍ୟାଡାମ। ନେକ୍ସଟ ଦେଲା କଣ ଦେଖ, କହିଲା ପୋଥିର ପାଠ ଭେଦ ଓ ପାଠ ବିକୃତି। ଦେଖିବା ପାଠ ଭେଦ କଣ, ପାଠ ବିକୃତି କଣ ଟିକେ ଦେଖିବା। କଣ କହୁଛି ଦେଖ, କହିଲେ ପାଠ ଭେଦ ସାଧାରଣତଃ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଅରକ୍ଷିତ ପୋଥିରେ ଦେଖାଯାଏ। ନିହାତି ଯୋଉ ଅରକ୍ଷିତ ପୋଥି ରହିଛି, ଯୋଉ ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି ରହିଛି, ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି, ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି, ଏଇ ଯୋଉ ପାଠ ଭେଦ, ଯୋଉଟା କି ପାଠ ଆମେ ଛାଡି ଦେଇକି ପଳେଇ ଯିବା, ଅଧାରୁ ଅଧା ଛାଡିଦବା, ଅଧା ଭୁଲ କରିଦବା, ଏଇଟା ନିହାତି ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବଂ ସେହି ପାଠ ଭେଦ ଘଟେ
नाना धरणर पाठ विकृति बा पाठ विच्युति निहाती अधा छाड़ीदबा अधा भूल करदबा अशिक्षित होइथिबा अज्ञानता देखादबा विभ्रांति सृष्टि हवा विभिन्न प्रकार विश्लेषण क्षेत्र में कौन आसवा चिंता चेतनार तारतम्य भेद रहिबा चिंता चेतनार कौन हम जोटा कि तले जोटा चिंता चेतना ऊपर को जीवा टिके नीच लेवल हो क्षेत्र में अरक्षित प्रतिलिपिटी देखा मिलता है। विश्लेषण करिले एही पाठ विकृति मध्यरे मोटामोटी 4टी धारा लक्ष्य कराए कहीं जेतेबेले अरक्षित प्रतिलिपि रचना करा गला ता भितरे कहीं विभ्रांति देखा ता भितरे कहीं विभ्राट सृष्टि है कहीं त्रुटि पूर्ण जिनस गुड़ाक रहा त्रुटिहीन है नहीं कहीं अज्ञानता देखागला यही सब तर्जमा जदि आम आखि आगे रखा यही सब जिनिस को जदि आम आखि आगे रखा ताले या भितर आम 4 गोटी जिनिस देखा पाइबा 4 गोटी जिनिस कौन ना प्रथम आसला विपर्जय द्वितीय आसला वर्जन तृतीय आसला संयोजन चतुर्थ आसला मिश्रण कौन आसला ना प्रथम आसला विपर्जय द्वितीय आसला वर्जन तृतीय आसला संयोजन चतुर्थ आसला मिश्रण ताले 4 गोटी जिनिस को लेकिन अरक्षित प्रतिलिपिर ओएम आरंभ होइछि देखिबा तार प्रथम पॉइंट होछि विपर्जय ताले प्रथम पॉइंट विपर्जय रे कौन लेखा अछि टिके देखिबा अरे बा गोटे सुंदर जिनसटी मु लक्ष्य कली एबे सरस्वती खामारी जा हो छुआटी तार मो ना टिके तार नै जाइछि हला आउ जणे के जणे थिले मामुन से भी ना टिके नै जाइथिले हो नहीं जाओ ना फा सब नहीं जाओ है भाव्यार कि पाठ देखिए पढ़ विपर्जय देखा प्रथम पॉइंट अरक्षित प्रतिलिपिर प्रथम पॉइंट हूँ 4 गोटी जो धारा रहा से 4 गोटी धारा भितर प्रथम धारा हूँ कौन विपर्जय बुझीपारुच ना बुझीपारु ना हो मैडम देख हाँ मैडम विपर्जय से विपर्जय कौन कहूँ शुभश्री मैडम एबे आपन शुभुची ना मो भॉइस क्लियर आज्ञा मैम आज्ञा देखंतु कौन कहले विपर्जय से कौन कहउछन देखंतु कहउछन लिखनकार आदर्श पोथीर पाठ यथायथ भाव में अनुसरण करने को न पाइले अनुलिखित पोथीर आदर्श पाठर नाना विपर्जय घटे विपर्जय माने ताले से कौन कहले कहले लिखनकार जीए आउ थरे ताको नकल करिवे जदि आदर्श पोथीर पाठटाकू सठिक भाव में अनुसरण न करेंगे सठिक भाव में न बुझे ताहले जेतेबेले सी लेखिबे ता भितर विपर्जय तो निहाती देखा मिल विभिन्न प्रकार घटना गुड़ाक अत्यंत अघटन गुड़ाक देखा मिल यही विपर्जयर गोटे कारण लिखन कारण हूँ विभ्रांति विपर्जयर क्षेत्र में गोटे कारण हूँ आदर्श पोथी कौन लिखा जाती से अनुसरण न करी निज मनमानी चलई था निज मन द्वारा जहाँ आसे ताको से रचना कर जोटा कि विपर्जयर प्रथम कारण यही विभ्रांति अनेक रकमर होई पारे। मैडम विपर्जय स्पेलिंग टा कोन एक्चुअली बर हर्षिकार बी प अंतस्थ ज रे रेफ तापर होची य फला दिया जीवो तापर य जोटा कि सी एठी प्रथमे ठीक लिखिचंती द्वितीय रे भूल करिसंती हैला देख कौन कहले तापर कौन आसिला से जो विपर्जय क्षेत्र में केउ प्रकार त्रुटि पुणी देखा जाए देख प्रथमे कहला अरक्षित प्रतिलिपि को जेतेबेले आमे लेखंती बा बुझंती बा पढ़ंती बा नकल करंती ता पाखरु आमे 4 गोटी लक्ष्य को धारण करिथांती बा देखिथांती कौन प्रथमे आसिला विपर्जय तृतीय रे आसिला द्वितीय रे आसिला कौन वर्जन तृतीय रे संयोजन चतुर्थ रे आसिला मिश्रण जेतेबेले आमे विपर्जय बुझिले सही विपर्जय क्षेत्र में विभिन्न प्रकार लिखनकार विभ्रांति देखा मिलता है सही विपर्जय रु पुणी केते गुड़िए जिनस बाहरी कौन कौन बाहरी देखा प्रथम आसिला वर्ण विभ्रांति अच्छा वर्ण विभ्रांति माने कौन टिके बुझिबा कहउचंती कौनसी कौनसी लिखनकार आदर्श पोथीर वर्ण ठीक भाव में बुझी न पारिले अनेक समय मूल पाठर निर्दिष्ट वर्णटी व्यवहार न करी से वर्णटी को जो भाव में पढ़ी से परी लिखि देइछांती जेमिति आमे माने शुद्ध पाठ पद्धति निर्णय रे जो पढ़ी के आसी तार कारण गुड़िक ठीक से भली वर्ण विभ्रांति गोटे वर्ण आमे पढ़िले
ताकू आमे बुझी पारिले नाही जदि आमे अ पढ़ी अटा लेखा देछि आमे सेठी बुझिले कोन र बुझी देइछन्ती लेखि देले र तेणु करी वर्ण विभ्रांति प्रथम आसला विपर्जय क्षेत्र रे प्रथम जिनिस आसिला वर्ण विभ्रांति तापर कोन देखिबा कहउछन्ती एथिरे लिखनकार विवेक परिष्कार रहिथिले भी पाठर विपर्जय तर्जनित दुर्बोध्यता बेस देखा दिए जेपरी एठी पोथी कथा से लिखिछन्ती तांकर एठी से विभक्त करछन ताले वर्ण विभ्रांति माने कोन बुझी पारिलो केमिति से रचना करिसन्ती वर्ण विभ्रांति क्षेत्र रे तापर आसिला कोन शब्द विभ्रांति ताले मते कह अलगा कोन रहिला एठी शुद्ध पाठ निर्णय पद्धति शुद्ध पाठर विकल्प पाठ निर्णय ताले एठी अलगा कोन रहिला आमे तो कारण भी सेठी सेया पढिथिला ना शुद्ध पाठर निर्णय पद्धति जो थिला प्रकृत रे कोन एई कारण गुडी को सेठी नथिला कि वर्ण विभ्रांति देखा देइछि शब्द विभ्रांति देखा देइछि दृष्टिहीनता देखा देइछि श्रवणहीनता देखा देइछि लेखिबार कौशल रे परिवर्तन आसीछि शुणिबा क्षेत्र रे आसीछि ताले आ बाकी रहिला कोटा जोटा कि से पुणी थरे तयारी कर देले शुद्ध पाठर विकल्प पाठ निर्णय डबल कोन रहिला वाठी ताहले शुद्ध पाठ निर्णय पद्धति प्लस शुद्ध पाठर विकल्प पाठ निर्णय दुईटा जांक अंगांगी भावे जड़ित ठीक ना भूल आज्ञा मैम पूर्वरु आमे माने जो पढ़िचंती शुद्ध पाठ निर्णय पद्धति रहिथ मु सेठी की जाउची पुणी सेही शुद्ध पाठ निर्णय पद्धति पाखकु जाउची जाईकी तममानंकु कारण गुडी को मु कहूची हला कारण गुडी को सुनी सरला परे सेउटु मने पड़ी जीवो देखो पाठ विकृतिर विभिन्न कारण ए जो देला पाठ विकृतिर विभिन्न कारण कारण क्षेत्र रे प्रथमे देला समान वर्ण संबंधी विभ्रांति द्वितीय आनिला साधारण अक्षर संबंधी विभ्रांति तृतीय आनिछि श्रवण उच्चारण जनित त्रुटि चतुर्थ आनिला दृष्टि दोष जनित त्रुटि अपरिचित शब्द स्थान रे परिचित शब्दर प्रयोग पुनरावृत्ति समाक्षर जोग अक्षर शब्द वाक्यर क्रम परिवर्तन ताले एठी नुआटा कोन आनिला विपर्जय क्षेत्र रे प्रथम आनिला वर्ण विभ्रांति गोटे वर्ण से जो वर्ण लेखा जाइथिबो से वर्ण न बुझी जदि न पारिथिबे तांको मन रे जो वर्णटा से बुझिले से सही वर्णटी को लेखिले एटा हला वर्ण विभ्रांति तो द्वितीय रे आनला कोन शब्द विभ्रांति रे कोन कहउतंती ना अनेक समय रे बहु परिचित शब्दर प्रभाव रे लेखनकार स्वल्प प्रचलित बा प्राय अपरिचित शब्दर रूप परिवर्तित करन बुझाई देले जो शब्दटा को से देखिले जदि से सेटा को न बुझी पारिले तार पाखा पाखी शब्दटी कोनी से बसई देबे फल रे पाठ विपर्जय और दुर्बोध्यता देखा जाए जेपरि कि पुणी बुझेचंती वीर काळू लौसेन आंडिल पाथर पाथर शब्दटी निजे निरर्थक न हेले भी एठारे अप्रासंगिक प्राचीनतार पोथी रे संगरे तुलना कले जना जाए एठारे प्रकृत पाठ हेबो वीर काळू लाउसेन आंडिल पाखर ताले से कोन लेखिले पाठर लेखिले ताले कोन कले निजे बुझी पारिले नाही जेहेतु न बुझी पारिबार शब्दटा को परिवर्तन कले ताले शब्द विभ्रांति निहाती देखा देला एठी विपर्जय क्षेत्र रे दुईटा विभ्रांति तो माने देखिलो ना देखि पारिलो नाही तापर कोन आसिला तृतीय रे आसिला पाठ विभ्रांति लिखनकार जदि आदर्श पोथीर अविच्छिन्न लिपि धारा ठीक भाव विश्लेषण करि न पारे तेबे तार पाठ ग्रहणर विपर्जय घटे एवं तार पोथी देखि परवर्ती काल रे जेते पोथी अनुलिखित हेबो सबु पोथी रे सेही पाठ विभ्रांति संक्रमित हो निहाती पाठ विभ्रांति देखा देबो आरे ओसो बही रे कोन लेखा हेची जदि आमे पढ़ी के सेटा को बुझी न परिबा ताले निहाती पाठ विभ्रांति देखा देबो आमे कोन होबा अज्ञानी पालटी जीवा त्रुटि विच्युति साथी आसी जीवो विभ्रांति सृष्टि हेबो विभिन्न प्रकार कुकथा मुंडरे पसी पड़िबो जोटा कि एठी से कथा से बुझौतंदी विपर्जय क्षेत्र रे प्रथमे गला वर्ण विभ्रांति द्वितीय रे गला शब्द विभ्रांति तृतीय रे आसिला पाठ विभ्रांति कहउतंती आदर्श पोथी अर्थात प्रथम पोथी रे जोटा लेखा जाईची जदि सेटा जने नकल करता को बुझी न परिबे ताले सेत विभ्रांति देखा दबो विभिन्न प्रकार विपर्जय सृष्टि हेबो विभिन्न प्रकार झड़पत समाडी आसला ओइ जिंसडा आसीबो पुणी कोन कहउतंती बुझाई दउछन तापर गोटे एग्जांपल देई सेठी बुझाइचंती एठी तापर आसला कोन विपर्जयर अपर कारण लेखन कारण असतर्कता बुझाई देले कहले जो विपर्जयटा देखा देउची बा जो प्रकार कोन अघटन गुडा को देखा दउची काहे कि ना असतर्कता सतर्कता नाही सचेतनता नाही सेठी पई आज विपर्जय देखा देइची जदि मरुड़ी पूर्वरु आमे माने जदि बन्या पूर्वरु आमे माने सचेतन हेई गले जे प्रकृत रे आम ओडिसा मध्य रे किछु गोटे बन्या होउची आमे सचेतन हेई गले
ताले मरुड़ी कहीं देखादेव विपर्जय कहीं देखादेव जदि आमे सचेतन न हेले ताले निहाती विपर्जय आसीबो निहाती मरुड़ी आसीबो जो कथा सी एठी लिखिचंती कहउचंती विपर्जयर अपर कारण लिखन कारणर सतर्कता जोटा जी लेखुचंती जदि सेमाने असतर्कता हेइचंती सतर्कता को अवलंबन करि नाहंती सचेतन हेइ नाहंती ताले तो विपर्जय आसीबो मरुड़ी आसीबो विभिन्न प्रकार कुनीति प्रचलन हबो विभिन्न प्रकार कुसंस्कार चलिबो जोने सेठी बुझेले कोन कहिले कहउचंती कौन लिखनकार आदर्श पोथीर यथायथ पाठ उद्धार करिपारिले भी अनेक समय रे असतर्क अवस्था निजर पोथी रे आदर्श पाठर विपर्जय घटाई बसंती एई विपर्जय नाना भाव घटी पारे वर्ण शब्द पाद देख हुएत वर्ण को से अलगा कर दे पारि थांती गोटे वर्ण जगह आ गोटे वर्ण को बुझे थांती जेमिति मु कहितली माम मन से कौन कले मन मन करदेले मम मन से कौन कले मन मन करदेले से जगह नटा को मटा काटी देकी न बसईदेले ताले कौन एठी वर्ण विभ्रांति देखादेला आउ कौन कहउचंती शब्द विभ्रांति जेमिति पाखर शब्द को पाठर से लिखि दउचंती एठी शब्द विभ्रांति देखादेला तापण कहले पादर स्थान विपर्जय अर्थात गोटे पद जगार से पदटा को न लिखिकी आ गोटे पद लिखिदवा तेणुक विभिन्न प्रकार विभ्रांति एठी निहाती देखाजिवो काहीकि ना असतर्कता सचेतन नहीं अचेतन अछंती सेथिपई विभिन्न प्रकार असतर्कता देखिबाकू मिलला जेमिति गोटे एग्जांपल जदि नारीटीए बाहर जाउची देखिला कौन होईची ना आगरे आसुचन चारटा पिला आसिकी से जानिचे से पिला ताको कमेंट मारिबे काहीकि मारिबे जदि मु मोर निजर सौंदर्यटा को ठीक भाव सजई रखिथिबी मु निजको ठीक भाव ढांकी थिबी ताले मते केही कमेंट मारिबेनी तो किंतु मु निजको ढांकी नथिबी मु जानी जानी कि मते कमेंटटा मारंता माने मु असचेतन अछि सेठी मु देखौची मते कमेंट मारंतु लोक मारिले जो कथा कि एठी से लिखिचंती बुझाई दउचंती लेखनकार जत्ते बेले कोन करिवो नकल करिवो बा प्रतिलिपिटी तैयारी करिवो सेतेबेले से सचेतन रहिबा आवश्यक असचेतन नुह जेहेतु से सचेतन नाही सेइथि पई शुद्ध पाठर विकल्प पाठ निर्णय रे पोथीर प्रकार भेद क्षेत्र रे जो रहिला अरक्षित प्रतिलिपि क्षेत्र रे गोटिए पॉइंट आसला विपर्जय से विपर्जय क्षेत्र रे कोन देखादेला वर्ण विभ्रांति देखादेला शब्द विभ्रांति देखादेला पाठ विभ्रांति भी देखादेला ताले एही सब विभ्रांति जतेबेले रहिलानी केमिति ताले केमिति सुंदर पोथीटी केमिति निर्माण करा जिवो ए सब विभ्रांति सत्य भी पुणी कहउतनी कोन ना विपर्जयर प्रथम कारण हैला असतर्कता सचेतन नाही असतर्कता अछि सेहि पई विभ्रांति सृष्टि हैला आ कोन कहउतन देखिबा पुणी कोन कहले कहउतंती केवल वर्ण नुहे कहउतंती केवल वर्ण नुहे शब्दर भी स्थान विपर्जय घटे जेपरि श्रीकृष्ण कीर्तन रे पोथीर 26 क पृष्ठ रे अछि गिरी करिलो मथड़ा गोआली किंतु पूर्ववर्ती पंक्तिर अंत्य पद दड़ार अस्तित्व जना पड़े एठारे शब्दर स्थान विपर्जय होईची शुद्ध पाठरे हेबो गोआली मथड़ा चिंता करो ताले से ताको उल्टे देचनी मथड़ा गोआली उल्टे देला एटाकू नुआ तयारी कर देले पादर स्थान विपर्जय उदाहरण पाइथाउ धर्ममंगल पोथी दुईटरे कोन ना प्राचीनतर पोथी रे देखिबाकू बेले जोड़ा सिंहासन रे कालू शब्द जाय दूर चमक पड़िल राज्य अजय ढेकुर अर्बाचीन पोथी देखा मिलला झील अजय डेकुर जोड़ा सिंहासरे कालू शब्द जाय दूर चमक पड़िला रा एठारे कौन होईची ना एठारे प्राचीनतर पोथीर पाठ ही शुद्ध मने हुए कारण जोड़ा सिंहार दूरगामी शब्द ही ढेकुर राज्य चमकित हैला अर्थात आगे सिंगा बादन तापरे चमकित हेबा सेही दृष्टि प्राचीनतर पोथीर पाठ ही युक्तियुक्त अर्बाचीन पोथीर पाठांतर मूल पादर असतर्कता स्थानांतर प्रथमे जो पदटा मु पढ़िली सेटा थिला सठिक द्वितीय रे जो पदटा मु पढ़िली सेटा बदली गला ओलटी गला जेमिति आमे कहिबा उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराळ मालिनी नीलांबु चिलिका एटा लिखिले राधानाथ राय चिलिका काव्य रे किंतु जेतेबेले जणे नकलकार ताको नकल कला से कोन लिखिला मराळ मालिनी नीलांबु चिलिका उत्कल कमला विलास दीर्घिका ताले एटा कोन केबे संभव ता मझिरे थिबा पंक्ति को भी से माने छाडी देकी चली जाउछन ता माने काहे की असतर्कता तरबर होउछन से माने आमे केमिति लेखिकी सारी देबु जेमिति तमे माने जेतेबेले असाइनमेंट एग्जाम पाखे आसे कोन करू तमे माने आगर सुना ऑनलाइन कर दोथला टेंशन नथला 100 रु 100 छक्का पिट दोथला पूरा पूरी बाउंड्री बाहर कर दोथला मारी देला छक्का पळेला बाउंड्री बाहर नै की एबे ताउ सेमिति पोजीशन नाही लेखिकी देले आसीबो तेणु कर जेतेबेले तमे माने लेखुचो कौन करूच किसी पिला मझिरे मझिरे थिबा शब्द गुडी को छाडी देई पळै जाउचो जोटा कि जेतेबेले लेखि सरला पर तमे माने ग्रुप रे छाडुचो मु जेतेबेले ताको पढुची सेतेबेले मु खोजिकी गोटे गोटे जिंस पाउचे पिलाटी मोर प्रकृत रे एठी ए जिंस छाडी देई जाई बुझी पारुचो काहे कि असतर्कता हेलो
अर्थात तमे नकल करुच ओसु बहिरु तमे टिपुच तेणुकर तमे नकल कल तेणु नकल करिया समय असतर्कता कौन कल असतर्कता अवलंबन कल ता असतर्कता को पाखरे रखिल सतर्कता हिसाब से लिखिल नाही मन ध्यान दे पढ़िल नाही जो भूलटी बाहर एवं बुझीपार ना बुझीपार ना एथर बुझीपार भल भाव तुम उपर कथा आस बुझीपार बुझीपार ना आज्ञा मैडम तापर देख कौन कहते कहले लिखनकार असतर्कतार आउ गोटे फल है समीकरण जात पद परिवर्तन अर्थात दुईटी भिन्न शब्दर जगार गोटे शब्दर पुनरावृत्ति जो भिन्न शब्द थी से गोटे शब्द को बारंबार बारंबार लिखिदे यही धरणर भूल साधारणतः पदर शेष पाद क्षेत्र में घटी जाए बुझेदे यही जो भूलटी रही साधारणतः पदर शेष पादर यहाँ देखा विशेष भाव में मिलता है जमी मुझे कहली मम मन से कौन कहले मन मन गोटे गोटे शब्द को दीथर व्यवहार करदे ये कौन है विभ्रांति घटिला नुहे कि देख एग्जांपल देले कौन ना सकल गोपाल कूल लया तनी खने नंद यशोदा धाइया पाइल तनी खने पदरे परे द्वितीय पंक्तिर तती खने काढ़ी देई कौन करते लिखनकार पाठ परीक्षा से खाने कर मन मानी से चल बुझीपार लिखनकार जदि श्रुति लेखक शुणी शुणी लेखु थाए हुंती तेज लिखनकार पक्षरे आउ एक प्रकार असतर्कता देखा दे देख पूर्वर जो पाठ पढ़ी आसी से कथा कहले शुद्ध पाठ निर्णय पद्धति से श्रुति भितर भी विभ्रांति थिला शुणिकी जिते जड़े लेखुची निहाती तो विभ्रांति हम ना निहाती असतर्कता आसब ना वर्ण विभ्रांति देखले शब्द विभ्रांति देखले पाठ विभ्रांति देखले असतर्कता देखले पुणी शुणी शुणी जी लेखु ता विषय कहते तेज लिखनकार पक्षरे आउ एक असतर्कता देखा जाए अर्थात कहीं जदि आदर्श पोथी पाठ करने को जाए आ दीपिकार से आदर्श पोथी पाठकर उपभाषित उच्चारण अनुसार पदर बनान लिखि जाए तेबे लिखनकार हाथ में मूल शब्द रूप परिवर्तित हुए बुझे कहले जी कहूची आउ जी शुणिकी लेखुची जी शुणिकी लेखुव ता पाखरे कौन हम रूप परिवर्तन हो सी जब गोटे शब्द पढ़ी आउ गोटे शब्द लिखुव ताले आदर्श पोथी लिखा जाइथिबा पाठटा एठी अलग हो गला एग्जांपल तुम मानकर असाइनमेंट एग्जाम को नहीं जाओ देखो किसी पिला थी कौन कह कि शीघ्र शीघ्र डाकिदे मुझे लिखी तू जिते शीघ्र डाक मुझे शीघ्र लिखी तेणुक काली नहीं मत डिपोजिट करार अच्छी आज राति भितर मत आउ गोटे पेपर सारिबार अच्छी तेणुक तू डाक मुझे लिखी सी तो डाकुव तुम लिखुव तुम कौन कर तरबरिया सी जब आउ किसी गोटे शब्द कर तुम आउ किसी लिख देव बुझीपार ना से कौन है विभ्रांति देखादेला शुणिबार विभ्रांति प्रथम तो उच्चारणगत विभ्रांति आसी द्वितीय शुणिबार भी विभ्रांति आसी तरबर हो तुम किमी आज छाड़ी काली मुझे डिपोजिट करी ठीक ना भूल ठीक है मैडम तापर आसला वर्जन देखा वर्जन कौन कला ये विपर्जय सरीगला विपर्जय क्या नेला वर्ण विभ्रांति को नेला शब्द विभ्रांति को नेला पाठ विभ्रांति को नेला लिखनगत असतर्कता को नहीं शुणिबार भी असतर्कता नहीं देख विपर्जय एमती गोटे शब्द जहाँ भितर 5-6 गोटी जिनिस को नेले 5 गोटी जिनिस को नहीं 6 गोटी जिनिस कौन ना वर्ण विभ्रांति शब्द विभ्रांति पाठ विभ्रांति असतर्कता ता सहित कौन आसला रे श्रवण रे शुणिबारे असतर्कता ताले 5 गोटी जिनिस को नहीं 6 गोटी जिनिस को नहीं से तैयारी कले विपर्जय विपर्जय गोटे शब्द ता भितर केते प्रकार चिंता चेतना से भरी तापर देखिबा वर्जन कौन आसला वर्जन रे कौन रहुची कहले केबे केबे आदर्श पोथीर शब्द चरण स्तबक कौन कहले कहले केबे केबे आदर्श पोथीर शब्द चरण स्तबक बा अंश विशेष अनुलिखित पोथी रे बाद पड़ जाए यही बाद पड़ा पछरे केबे लिखनकार असतर्कता केबे आलस्य केबे बा दायित्वहीन मनोभाव काम करे अरे वर्जन माने कौन छाड़ी जीवा त्याग करदबा
जोटा कि सेठी पुणी थरे सेटाकू रिपीटेड कले कोन ना सेई असतर्कता आसीबो आलस्यपण थिबो नले शुणिबारे किछि प्रॉब्लम थिबो नले लेखिबारे किछि प्रॉब्लम थिबो नले जे पढुथुबो तार कहिबारे किछि बनान त्रुटि थिबो जो कथाटा कि वर्जन हि थाए कहले आदर्श पोथीर अंश विशेष रही वर्जन को कुहा जाए छाड़ बा लिपिच्युति जेपरी श्रीकृष्ण विजयर संपादक द्वारा निर्वाचित आदर्श पोथी अच्छी मुखे जय दिया तारे तुले सखीगण कोन काले कांद उमा करत कथान नाना कांद ना कांद ना कांद उमा स्थिर कर मती कि करिते पारे एथा काहार सकती नाही करे राकार नासुने वचन सघने निश्वास छाड़ी करए क्रंदन किंतु एक काव्य कवि 598 नंबर पोथी 2911 नंबर पद और परपदर प्रथम कढ़ी छाड़ी देइछंती एई छाड़ी जीवार कारण संभवतः लिखन कारकरंकर अन्य मनस्कता एइटारे जो पोथीटा लेखा जाइछि से कोन करछंती किछिटा छाड़ी दे जाइछंती बा असतर्कता एठी देखैछंती पुणी कहउछंती एई जो जिनसडा लेखा जाइछि बा जदि एकाधिक पंक्तिर आरंभरे बा शेषरे एक शब्द बा वाक्यांश थाए तेबे कोनोसी कोनोसी क्षेत्र रे लिखनकार गोटिए शब्द बा वाक्यांश प्रत्याशित पुनर्लिखन न करी सेटाको थरे मात्र लिखिजंती बुझाई देले कहले जदि एकाधिक वाक्यांश थिबो तो सेटाको न लिखि से गोटिए वाक्य करी तयारी करदेबे जदि एकाधिक पद थिबो तो सेटा गुटे पदर छाड़ देई पळे आसबे लेखि नथिबो असतर्कता एते थिबो एही धरणर वर्जन को कुहा जाए समाक्षर लोप हला समाक्षर लोप काहाकू कहिबा ना जो जिंस गुडाक बा जो एकाधिक पंक्तिर आरंभरे बा शेषरे एक शब्द बा वाक्यांश व्यवहार करा जाय थाए से क्षेत्र में कौन हुए लिखनकार गोटे शब्द बा गोटे वाक्यांश को व्यवहार करिसंती जहाकू कि कुहा जाए कौन समाक्षर लोप अर्थात शब्द आ वाक्य को छाड़ी देके चली जिबा तापर कौन कहले ए समाक्षर पुनी दुई प्रकार रो पुनी कौन कौन ना जदि लुप्त शब्द बा वाक्यांश आदर्श पाठर पंक्तिर आरंभरे थाए तबे ताकू कुहा जाए आदि समाक्षर लोप जदि लुप्त शब्द वाक्यांश आदर्श पाठ पंक्तिर शेषरे थाए तबे ताकू कुहा जाए अंत्य समाक्षर लोप से बुझाउछंती एठी दुई प्रकार रो कोन ना गोटे होची समाक्षर आदि समाक्षर लोप आउट होची अंत्य समाक्षर लोप गोटे होची आरंभरे थिबो आउट होची शेषरे थिबो जेपरी श्रीकृष्ण विजय काव्य रे से गोटे एग्जांपल देई देले गला ए जिंस सरी गला परे ये गला वर्जन क्षेत्र रे वर्जन परे आसिला कोन संयोजन देखिबा संयोजन रे कोन करिसंती कहिले लिखनकार असतर्क कुहंतु 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 एग्जाम लेखिबा सेतेबेले एई एग्जांपल गुडा दबा ना हमर धर मन पडिबनी ताले केम कोन लिखिबा एग्जांपल नहीं एग्जांपल देबे सेठी निहाती एग्जांपल दुई तीनटा थोइ आउ किछि एग्जांपल बसेबेनी जो एग्जांपल सेठी देइचंती सेही एग्जांपल दिकु नै कि सेठी बेसी न लेखंतु दुई तीन लाइन दुईटा किंबा तीनटा पंक्ति लेखिबाको चेष्टा करिवे किंबा गोटे पंक्ति भी लेखिबाको सत चेष्टा करिवे बुझिबेले ना जो बही रे देइजे धर हम कहबे कि बही सहित सेम करले काहे कि धर सेमती कहजबो तापरे आमे भी तो मने भी रखि परिबा कि नै से तें कहली धर इजी एग्जांपल किछि थिबो सहज एग्जांपल से गुडा हाँ इजी एग्जांपल अछि सहज एग्जांपल अछि नहीं कहेंगे अच्छी ताकू पुणी बाहर करके ताकू लेखिबाकू पड़िबो ताकू संयोजन करिबाकू पड़िबो जेहेतु से बही अनुसार लोप समाक्षर आपणकर आदि समाक्षर लोप अंत्य समाक्षर लोप वर्जन ए सब क्षेत्र रे जो एग्जांपल गुडी को देइचंती मो जानिबारे हुए तो आम मानक ठारू बेटर देन होची ए पंक्ति गुडी को आमे सब पंक्ति मने न रखि परिबा नाही किंतु गोटाए दुईटा पंक्ति मने रखिबाकू आमे चेष्टा करिबा जेहेतु आमे ओडिया साहित्य रे अध्ययन करूछंती ए सब तो मन प्राय पिला मन रखि पारिबे नाही से लिखिचंती पाद्य अर्घ्य दिल तबे दिव्य सिंहासन नाना आवरण दिया करि जदि आमे याकू गीत आकार रे पढी दबा किंबा बुझी दबा ताले निहाती हमर मन रहि जिवो बुझी पारले आज्ञा आज्ञा मैम तापर आसिला संयोजन देखिबा संयोजन रे कोन कहउचंती कहउचंती लिखनकार असतर्कता हेतु कौनसी वर्ण शब्द वाक्यांश बा चरण अनावश्यक भाव में पुनरावृत्ति होई बुझाई देले कहले वंश परंपरा जेते जदि से जहाँ भी लेखुती बारंबार रिपीटेड मारिथिबे पुणी कौन कहले शब्द बा वाक्यांश असतर्कता संयोजन उदाहरण हेउची श्रीकृष्ण कीर्तन से गोटे जिनस को ही से नैचंती सेइथरे ही सब जिनस को से देइचंती
লিখনକାର ଯେ ସବୁ ସମୟରେ ଅସତର୍କ ଭାବରେ ଏକ ଅଂଶର ଅବିକଳ ପୁନର୍ଲିଖନ କରେ ତା ନୁହେଁ। କେବେ କେବେ ଆଦର୍ଶ ପୋଥିର ମୂଳ ପାଠରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କିଛି ନୂଆ ଅଂଶ ସଂଯୋଜନ ବି କରିଥାଏ। ମାନେ ସେଠି କିଛି ମାନେ ଭାବିବନି ଯେ କିଛି ଭଲ ଲେଖିଦେଲେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ନା ସେ ଭଲସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢିବା ଲିଖନକାର ଯେ ସବୁ ସମୟରେ ଅସତର୍କ, ତାମାନେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା, ତାମାନେ ସେ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ କିଛି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ତମାନେ ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେ ସତର୍କତା ଭାବରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସବୁବେଳେ ଅସତର୍କ ନୁହନ୍ତି, ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଂଶର ଅବିକଳ ପୁନର୍ଲିଖନ କରେ ତା ନୁହଁ। କହୁଛନ୍ତି ଅବିକଳ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ପୁନର୍ଲେଖନ କରୁଥିବ ଅସତର୍କ ହେଇଥିବ ତା ନୁହଁ। କେବେ କେବେ ଆଦର୍ଶ ପୋଥିର ମୂଳ ପାଠର ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ, ଦେଖିବ ତମାନେ ଲେଖୁଥିବ ତମ ମନକୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ବାକ୍ୟ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆସାଇନମେଣ୍ଟରେ ଲେଖୁଛ, ଜିନିଷଟା ବୁଝିଗଲ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ତମ ମନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଏଇଠି ଏଇଟାକୁ ପଚାରିଦିଏ, ଗାଈ ମୋର ଜନନୀ ମତେ କିଛି ଆସୁନି, ଏଇଠି ଲେଖିଦେ ମଝିର, କିଏ ଦେଖୁଛି ତାକୁ, ପଢୁଛି ନା କଣ କିଏ? ଏଇଭଳି କାମ ହେଇଥାଏ। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ସଂଯୋଜନ ଆସେ, ସେ ନୂଆ କରି ଟିକେ ସଂଯୋଗ କରିଦିଏ ସେଠି। ଅନେକ ସମୟରେ ପୋଥିର ଗାୟନ କରିବାର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏପରି ସଂଯୋଜନା କରାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହବ, ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରନ୍ତି, ଆଉ ଦି ପଦ ଟିକେ ସଂଯୋଜନା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇ ସଂଯୋଜନ ଅଂଶକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ପାଠ। ମୂଳ ପାଠର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟତର କରିବା ପାଇଁ କଣ କରାଯାଇଥାଏ ନା ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ପାଠ ସଂଯୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ବା ମୂଳ ପାଠଟାକୁ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ଷିପ୍ତ ପାଠଟାକୁ ନିୟୋଜିତ କରାଗଲା ବା ତା ଭିତରେ ଟିକେ ସଂଯୋଜନା କରାଗଲା, ନୂଆ କରିକି ଟିକେ ପଶେଇଦେଲେ ଆମର କୋଉମାନେ ନା ଯୋଉମାନେ ନକଲକାର ମାନେ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ, ମିଶ୍ରଣ। ଦେଖିବା ମିଶ୍ରଣରେ କଣ ଘଟିଲା, କହୁଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ଲିଖନକାର ଆଗରେ ଏକାଧିକ ପାଠ ସମ୍ବଳିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଦର୍ଶ ପୋଥି ଥିଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପୋଥିର ବିଭିନ୍ନ ପାଠ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହଣ ବର୍ଜନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗୋଟିଏ ମିଶ୍ର ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରେ। ବୁଝେଇଦେଲେ, କହିଲେ ଗ୍ରହଣ କରେ, ବର୍ଜନ କରେ, ପୁଣି ତିଆରି କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟି ପୁରା ଫେଣ୍ଟା ଫେଣ୍ଟି କରିଦିଏ, ପୁରା ମିଶେଇଦବ ତାକୁ। ଏହି ମିଶ୍ର ପାଠ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପଛରେ କୌଣସି ଯୁକ୍ତି ବା ସଚେତନ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି କାମ କରିନଥାଏ। ବୁଝିଲେ, କୌଣସି ଯୁକ୍ତି କୌଣସି ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ଏଠି କାମ କରିବନି। କାହିଁକି ସେଠି ମିଶ୍ରଣ କଲେ? ଯଦି ନକଲ କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ମିଶ୍ରଣ କଲେ? ଏଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ କାହିଁକି ମିଶେଇଦେଲେ? ଏ ଜାଗାରେ ଏଇଟା କଣ ରହିବ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ? କିଛି କାମ କରିବନି ସେଠି। ତାଙ୍କ ମନ ହେଇଛି ତାଙ୍କର ମିଶେଇଲେ, ସେଠି ଆମେ କଣ କରିପାରିବା? କିଛି କରିପାରିବାନି। ପାଠ ନିର୍ବାଚନର ପଛରେ ତାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ହିଁ ପ୍ରଧାନ କାରଣ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ପାଠ ପାଇଁ ବିକୃତ ଏବଂ ମୂଳ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଏହି ଧରଣର ପାଠକୁ କୁହାଯାଏ ମିଶ୍ର ପାଠ। ମୂଳ ପାଠ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ। ତମର ଯୋଉ ରହିଲା 4 ଜିନିଷ ପ୍ରଥମେ ଦେଲେ, ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପିର ଯୋଉ 4 ଜିନିଷ ଦେଲେ, କଣ ନା ପ୍ରଥମେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ରେ, ପ୍ରତିଲିପିକୁ କେତେ ଭାଗ ଭିତ କଲେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଏଠି? ତିନି ଭାଗରେ। ପ୍ରତିଲିପିକୁ 3 ଭାଗରେ ଭିତ କରାଗଲା। କଣ କଣ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି, ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପି, ସଂଶୋଧିତ ପ୍ରତିଲିପି। ଗୁଡ୍। ସୁରକ୍ଷିତ, ଅରକ୍ଷିତ ଆଉ ହଉଛି ସଂଶୋଧନ। ଗଲା, ଇଏ ଗଲା 3ଟି। ଯୋଉ ଆସିଲା ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରତିଲିପିଟା କଣ ହେଲା ନା 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଲା। କଣ ନା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ବର୍ଜନ, ସଂଯୋଜନ, ମିଶ୍ରଣ। ଯୋଉ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସିଲା, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି କିଛି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା। କଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣଗତ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଆସିଲା, ଶବ୍ଦଗତ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଆସିଲା, ପାଠ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଆସିଲା, ଅସତର୍କତା ଆସିଲା, ଶ୍ରବଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଅସତର୍କତା ଆସିଲା। ଇଏ ଗଲା ତମମାନଙ୍କର କଣ ନା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରେ ଆସିଲା ବର୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା କଣ ନା ଗୋଟେ ଆସିଲା କଣ ରେ ବର୍ଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କଣ ଆସିଲା କହିପାରିବ? ସମାକ୍ଷର ଲୋପ। ଗୁଡ୍। ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଦି ସମାକ୍ଷର ଲୋପ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅନ୍ତ୍ୟ ସମାକ୍ଷର ଲୋପ। ଆଦି ସମାକ୍ଷର ଲୋପ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମରୁ କିଛି ନଥିବ, ଅନ୍ତ୍ୟ କହିଲେ ଶେଷରେ କିଛି ନଥିବ। ଇଏ ହେଲା କଣ ନା ବର୍ଜନ ପରେ ଆସିଲା କଣ ସଂଯୋଜନ। ଏଇ ଯୋଉ ସଂଯୋଜନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସିଲା କଣ ବର୍ଣ୍ଣ, ଶବ୍ଦ, ବାକ୍ୟାଂଶ ନିଜ ମନମାନି ଅନୁସାରେ ସଂଯୋଜନା କରିବା। ତାପରେ ଆସିଲା ମିଶ୍ରଣ। ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଏହି ମିଶ୍ର ପାଠରୁ ମୂଳ ପାଠ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଖୁବ୍ କଠିନ। ବୁଝେଇଦେଲେ କି ମିଶା ହେଇଗଲା ବା ସଂଯୋଜନା ହେଇଗଲା, ତା ଭିତରୁ ମୂଳ ପାଠଟାକୁ ଖୋଜିବା ଭାରି କଷ୍ଟକର। ତୁତିବାସ, ରାମାୟଣ, ବିଭିନ୍ନ ପୋଥି ଏଇ ରକମର ମିଶ୍ର ପାଠ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ବୁଝେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଏ ସବୁ ଉଦାହରଣକୁ ନେଇକି ତିଆରି ହେଇଛି ମିଶ୍ର ପାଠ। ମିଶ୍ର ପାଠ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚିନ୍ତା କର, ଯିଏ ନକଲ କରନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାରର ଅସୁବିଧା ଆଣିକି ଆମ ଆଗରେ ମାନେ ଛିଡା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ଆଣିକି ଆମ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ରଚନା ଶୈଳୀକୁ ଆମ ଆଗରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି, ନକଲ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭ୍ରାନ୍ତି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ଆଣିକି ଆମ ଆଗରେ ଛିଡା କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି କଣ ହେଇଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଇଏ ଗଲା ତମମାନଙ୍କର ପୋଥିର
ପ୍ରକାର ଭେଦ। ତାପରେ ଦେଖିବା ବିକଳ୍ପ ପାଠ ନିର୍ଣ୍ଣୟ। ବୁଝି ହେଲା? 8:21 ହେଲାଣି, ତମାନେ ଯାଅ ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥିବ। 9ଟା କେତେରେ ଅଛି କ୍ଲାସ କୋଉଠି କହିଲ? ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ 9ଟା କେତେରେ କ୍ଲାସ ରଖିଛି ମୁଁ। ବୁଝି ହେଲା? ସେଠି ସାରିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ତମମାନଙ୍କର ଏଇଠି ନେବି। ବୁଝି ହେଲା ନା ବୁଝିପାରିଲ ନାହିଁ? ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଆଜିର କ୍ଲାସ ଟାକୁ ଯାହା ପଢେଇଲି ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? କହିଲି ଦେଖିବା। ବୁଝି ହେଲା? ମନେ ରହିଲା? ବୁଝିହେଲା ମ୍ୟାଡାମ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ବୁଝି ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ରହିଲି ହେଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାଲ। ମ୍ୟାଡାମ ରେକର୍ଡିଂ